जब आपको कभी ज्यादा अभिमान आए ना, तो एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, सुन लो, याद रखना इस बात को। एक कुत्ता, किसान का कुत्ता खेत से आ रहा था। किसान बैलगाड़ी में, किसान बैठा आ रहा था, बैलगाड़ी छकड़े के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ते को क्या लगा कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, क्योंकि मैं सेंटर में हूं, बैलगाड़ी के बीच में, नीचे अगल बगल बड़े बड़े बैल, उससे लगा ये मेरे बॉडीगार्ड हैं। गधे ने कहा, क्यों कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, मजे में, आजकल थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या? बोले ये गाड़ी की जिम्मेदारी है। गधे ने कहा, गाड़ी तुम चला रहे हो? हाँ मैं चला रहा हूं। गधे ने कहा, नहीं गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, ये तो मेरे बॉडीगार्ड है। गधे ने कहा, अच्छा तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी संयोगवश रुक गई। कुत्ते की छाती और फूल गई, देखो जी मैं ही चला रहा हूं। कुत्ता, गधा बोला चलो, तो कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी, अब बताओ, आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा है, बैल या कुत्ता? जोर से, और कह कौन रहा है? बस बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता कौन? सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं, सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं, पर हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, किसी के बिना किसी का कोई काम रुका हो तो मुझे बताओ। तुम्हारी औकात उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है, तुम ये झूठी छाती पीट रहे हो। अरे माँ कहे कि मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, तो जिनकी माँ मर जाती है क्या उनके बच्चों का पालन पोषण नहीं होता? बाप कहे कि मैंने बच्चों का पालन किया, तो जिनका बाप मर जाता है क्या उनके बच्चों का पालन नहीं होता? मतलब पालन करने वाला कभी बाप था ही नहीं, पालन करने वाली कभी माँ थी ही नहीं, पालन करने वाले तो सदा से भगवान ही है। बोलो हाँ या ना? लेकिन कई बार हम अपने आप को पालनहार मान लेते हैं, हम पालनहार हैं। ये झूठा अभिमान ना पाले बैठे हो आप लोग, ये अभिमान झूठा ही तो है। मैं ना करता या करती तो ऐसा ना होता, ना जी, भगवान ने तुमसे करवाया तो हुआ, वरना तुम ये ना सोचो भगवान किसी और से करवा लेते। आज वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं हो रही हैं, तो भगवान ने हमसे करवाया, उन्होंने आज्ञा दी, उन्होंने प्रेरणा दी, उन्होंने शक्ति दी तो हुआ। अरे हम नहीं तो कोई और से करवाते भगवान। अब मैं अभिमान करूं कि जी मैं कर रहा हूं, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा यदि मैं झूठे ही अभिमान करने लग जाऊं तो। यदि आप इस देश की कुछ सेवा कर पा रहे हैं, समाज की कुछ सेवा कर रहे हैं, तो सौभाग्य मानिए कि भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए। वो करवा रहे हैं तो कर पा रहे हो, इसमें तुम अपना एटीट्यूड ना घुसाना कि मैं कर रहा हूं। भगवान जो हमसे कराते हैं वो कराते हैं, हम करने वाले हैं और भगवान हमसे कराने वाले, हम नाचने वाले हैं, भगवान हमें सब ही नचावत राम गोसाई, नचाने वाले। जब आपको घमंड ज्यादा आए तो मेरी ये बात याद रख लेना कि हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा नहीं। एक दूसरी बात, अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसे शमशान ले जाया जाता है, और शमशान ले जाने के बाद, जलने के बाद क्या बचती है? जोर से, आप में से कितने लोग हैं जो एक दिन राख बन जाएंगे? अच्छा आप सब लोग, अब देखो हाथ किसने नहीं उठाया? जो हाथ नहीं उठाए मतलब वो राख नहीं बनेंगे। मेरी मां 2023 चल रहा है, 2050 आते आते, 2070 आते आते, 2080 आते आते हम में से ना जाने कितने राख बनकर उड़ रहे होंगे। ये बात सही है? बोलो हाँ। और हमारी वो सारी राख 50 रुपए के घड़े में आ जाती है, हाँ या ना? आज
मैंने तो घड़े का रेट भी पूछ लिया है, 50 रुपए का ही है। लॉकडाउन के पहले 25 का था, लॉकडाउन के बाद 50 का हो गया, 25 रुपए बढ़ गए। रेट भी मैं बताए चल रहा हूं कि भाई हम तो कहते हैं एक घड़ा खरीद के घर में बांध लो और रोज देखा करो कि हमारी राख एक दिन इसके अंदर आएगी और लोग उस राख को ले जाते हुए कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। हाँ, घमंड किस बात का है साहब? तुम्हारी कितनी पीढ़ी राख बनकर उड़ गई, तुम कितने दिन के हो? अभिमान में ना जिया करो मेरी माँ।